सवाल दिया गया है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। कितने बिंदु दिए गए हैं? 4 बिंदु हैं। तो क्या होगा, देखो यहां एक तुम्हारा बनेगा चतुर्भुज इस प्रकार का ए बी सी डी, इन सबके निर्देशांक दिए गए हैं। निकाल लेते हैं पहले ए बी के बीच की दूरी, यानी ए बी निकालेंगे तो निकालते हैं ए, ये हो गया बी सी और डी। निकाल लेते हैं ए बी। कैसे निकालोगे, देखो यहां अंडर रूट ए बी निकाल रहे हैं ना, यहां कितना होगा -1, बीच में माइनस, फिर यहां 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है -2, यहां माइनस लगता है, कितना आएगा ये 0 होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, यहां सेम ऐड होगा, -2 का स्क्वायर, यहां कितना है -2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, कितना आ गया रूट में 8। इसे हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दो 2√2। क्या निकाल लिया हमने, निकाला भुजा ए बी। अब क्या निकालेंगे, बी सी। देखो यहां से निकाल रहे हैं भुजा बी सी, कितनी होगी बी सी अंडर रूट बी सी निकालना है, इनके बीच की दूरी ना, कितना होगा 1 माइनस, यहां माइनस का 1 है, माइनस पहले से है, प्लस का 1 बनेगा होल स्क्वायर प्लस, यहां कितना है 0 माइनस, यहां कितना है 2 होल ऑफ स्क्वायर। क्या मिलेगा, यहां 2 का स्क्वायर, यहां क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 4 4, क्या मिला 8। इससे हम लिखेंगे 2√2। क्या निकाला, देखो ए बी निकाल लिया भुजा, फिर बी सी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लो सी डी, भुजा सी डी कितना होगा, देखो सी डी बराबर अंडर रूट, सी डी निकाल रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, देखो यहाँ x1 -1 है, बीच में माइनस आएगा, यहाँ कितना है -3 है, क्या हो जाएगा ये +3 होल स्क्वायर, फिर यहाँ कितना है 2 माइनस, यहाँ कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, कितना आएगा साइन अपोजिट है घटेगा, क्या मिल जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 + 4, ये मिल गया 8, इसे हम कहेंगे 2√2। क्या निकाल लिया सी डी। अब क्या निकालोगे ए डी, ये निकालते हैं ए डी। देखो यहाँ निकाल रहे हैं ए डी, ए डी कैसे निकालेंगे, देखो ए डी निकाल रहे हैं ए और डी, ए डी निकालना है तो कितना है, यहाँ है -1, माइनस डी में कितना है -3 है, तो क्या बनेगा +3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर वहां देखो कितना है -2 है, इधर कितना है 0, इसका होल ऑफ स्क्वायर, क्या मिल जाएगा यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, कितना आया 4, यहाँ भी 4, क्या मिल गया रूट में 8 मीन्स 2√2। तो इसकी सब भुजाएं कितनी आ गई 2√2 आ गई, यहाँ ये भी 2√2 है। ए बी यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब क्या निकाल लें, इनका विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण क्या है, देखो यहाँ एक विकर्ण कौन सा है ए सी, एक कौन सा है बी डी। पहले हम ए सी निकाल रहे हैं, विकर्ण ए सी। देखो यहां से कैसे निकालेंगे विकर्ण ए सी, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ये विकर्ण ए सी निकाल रहे हैं, ए ये है और सी ये है, निकालेंगे ए सी, कितना है देखो यहाँ इधर -1, बीच में माइनस, सी में कितना है -1 है, क्या बनेगा +1, इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना है -2, सी कहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ कितना है 2 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर, क्या मिलेगा यहाँ साइन अपोजिट है कट जाएगा, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 छोड़ देंगे, यहाँ क्या मिला देखो सेम है ऐड होगा, कितना आएगा ये 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। तो हमने क्या निकाला यहाँ ए सी कितना आ गया 4। अब क्या निकालोगे, अब निकाल लीजिए विकर्ण बी डी, निकालिए कितना आएगा, देखो निकालते हैं विकर्ण बी डी, क्या मिलेगा 4 ही रहेगा, निकाल लेते हैं विकर्ण बी डी। देखो यहाँ ये निकालेंगे विकर्ण बी डी,
तो क्या मिलेगा, बी डी। जहां निकालना है इनके मध्य, यहां कितना है 1 माइनस, यहां माइनस का 3 है, क्या बनेगा प्लस का 3 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहां कितना है 0, यहां 0 का होल ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर, यहां तो 0 है छोड़ देंगे इसको, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4। तो यहां से क्या देखा कि इनके विकर्ण जो हैं AC और BD दोनों बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट करोगे, यहाँ सेम ऐसे रहेगा। अगर कोई भुजाएं बराबर ना है तो क्या बनेगा, चतुर्भुज नहीं है। सेकंड वाला थर्ड वाला करोगे, नहीं होगा बताएंगे अगले दिन यहाँ, ठीक, नोट कर डालो। देखिए यहाँ क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप, शीर्ष दिए गए हैं, तो यहाँ बन गया हमारा एक त्रिभुज, शीर्ष हमारा ABC दिया गया है। हमें क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो पहले हम भुजाएं निकाल लें, तो निकालते हैं भुजा AB, निकालेंगे AB के बीच की दूरी, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, y1 4 y2 0, क्या आएगा 4 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 0 छोड़ देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 16 कितना आएगा 32, 32 से क्या लिखते हैं 16 दूना 32, बताओ ये हो गया 16 का वर्गमूल, 4 4 बाहर आ गए, 2 कहाँ रह गए अंदर, AB निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, अब निकालो अगली भुजा BC निकालते हैं, निकालते हैं BC, तो BC निकालेंगे, A है, ये B है, ये C है, BC निकालने जा रहे हैं। देखो यहाँ इनके बीच की निकालेंगे दूरी, इनके बीच की कैसे होगा बताओ, कितना आएगा यहाँ, पहला से पहला ना, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा यहाँ बाद में 0 है, 0 बीच में माइनस, यहाँ कितना है माइनस का 2, माइनस पहले से लगा है, प्लस का 2, इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये 4 से 2 गया 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 छोड़ दो, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आया 8, 8 हम क्या लिखेंगे बताओ, 8 को 2 रूट 2, कैसे मालूम है, 8 को लिखते हैं 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 कहाँ बच जाएगा अंदर, ठीक, तो ये 8 कितना हो गया, 8 को लिखते हैं 2 रूट 2। क्या निकाला हमने, AB निकाला, BC निकाला, अब क्या निकालोगे AC, AC निकाल लेते हैं, तो AC कितना होगा अंडर रूट, देखो यहाँ AC निकालेंगे, यहाँ पहला कितना है 0 माइनस यहाँ कितना है 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 4 माइनस यहाँ कितना है माइनस का 2 है ना, माइनस पहले से है, प्लस का 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ 0 छोड़ दो, 2 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, कितना मिलेगा ये 40, 40 मिल गया। क्या 40 का वर्गमूल बनेगा, कितना बनेगा यहाँ देखो, यहाँ 2 रूट 10 बनेगा, कितना आएगा 2 रूट 10, कैसे देखो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, हाँ ये बनेगा यहाँ से, ठीक, 2 का बन गया पेयर, तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 5 दूनी 10, ये आया। हमको क्या निकालना है परिमाप, परिमाप क्या होगा भुजाओं का योग, इन भुजाओं को जोड़ देंगे। देखिए हमें क्या निकालना है परिमाप, परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग, तो कौन कौन से भुजा निकाले हो, AB प्लस BC प्लस AC, AB कितना है, AB तुमने निकाला 4 रूट 2, BC कितना निकाला 2 रूट 2, AC कितना आया 2 रूट 10, कितना हो जाएगा यहाँ 4 रूट 2 और ये 2 रूट 2 ना,
क्या बनेगा ये 6√2, तो यहां से हो जाएगा हमारा ये 6√2 प्लस यहां है 2√10। इसमें से कॉमन कितना मिलेगा? 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन लेंगे, यहां देखो, यहां 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो कितना आएगा? यहां पे 3 आएगा ना, 2 3 6, ये बचेगा हमारा √2 प्लस 2 कॉमन ले लिया है, कितना बचा अंदर? √10। ये आ गई, क्या आ गया? ये परिमाप। नोट करिए इसको, लिखो। देखो यहां क्या दिया गया, कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखी हैं। तो देखो यहां संरेखी होने का प्रतिबंध क्या है, समझो पहले। यहां क्या निकालोगे? ए बी निकाल लिया, प्लस फिर क्या निकालोगे? बी सी। किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संरेखी है, वरना नहीं है। तो क्या निकालोगे? ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर अंडर रूट, ए बी निकालते हैं, कितना आएगा? 1 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, कितना आएगा? ये माइनस का 1 का स्क्वायर, यहां क्या मिलेगा? 2, कितना मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 हो गया। क्या निकाला? ए बी। अब क्या निकालें? बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी कितना आएगा? देखो यहां बी सी बराबर इनके बीच की दूरी कितना होगा? 2, बीच में माइनस लगाते हैं, यहां माइनस पहले से है, प्लस का 2 रहेगा। यहां इधर कितना है? 3 माइनस का 10 है, प्लस का बनेगा 10, होल ऑफ स्क्वायर, क्या मिल जाएगा? ये 4 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, कितना आएगा? ये 4 चक्कू 16, 13 का स्क्वायर 1 6 9, कितना आएगा? ये 9 6 15, 6 1 7, 6 1 7 1 8 ना, कितना आया? रुको, कितना आया? ये 9 6 15, 6 1 7 1 8, यही मिला। देखो कहाँ पे 11 है? यहाँ पे ना। अच्छा, यहाँ पे 11 है, चलो 11 कर लो। यहाँ पे माइनस 11 है, तो 11 रहेगा यहाँ। 11 और 3 कितना बनेगा? ये 14 बन गया। इसका स्क्वायर 196, कितना समाएगा इनका? 218, 12 है ना, कितना आएगा? 212। बताइए, ए बी निकाला, बी सी निकाला, आप क्या निकालोगे? ए सी। तो ए सी निकाल लेते इधर, कितना आएगा? ए सी। ए सी निकालते हैं, इनके बीच की दूरी कितना होगा? यहाँ 1 माइनस, यहाँ माइनस का 2 है, प्लस का 2 बन जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ कितना है? 5 माइनस, यहाँ माइनस का 11 है, प्लस बनेगा 11, इसका होल ऑफ स्क्वायर, कितना हो गया? ये 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना मिला? 16 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये 9, 16 का स्क्वायर 256, ऐड करो, क्या मिल गया? ये 265 मिलेगा, 65। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कौन सी है? ए सी। ये सब रूट में है, तो क्या करोगे? इनका स्क्वायर लगा दो, ठीक है, स्क्वायर करोगे इनका, यहाँ कितना आएगा? चलो यहाँ मान पुट कर लो। देखो यहाँ ए बी स्क्वायर कितना है? ए बी है √5 ना, इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 212 का स्क्वायर बराबर इधर कितना है? ए सी कितना आया? 265 का स्क्वायर, कितना आएगा? यहाँ 5, यहाँ कितना? 212, यहाँ 265, कितना आएगा? 217, इधर कितना? 265। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। हो गया ना ये? चलो अगला देखो, यहां कहा गया है कि x और y में संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x y, ये एक बिंदु है यहां, ठीक, मान लेते हैं कि बिंदु कौन सा है? देखो यहां x, y, ये बिंदु किनसे
इस वाले बिंदु से और उस वाले बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है किससे, ये 3,6 से, और किससे, -3,4 से, क्या है, समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर है। इसका ए बी सी मान लेते हैं। क्या निकालना है, सवाल में कहा गया है कि ए बी के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो निकालो यहाँ क्या होगा, देखो निकालेंगे AB के बीच की दूरी, स्क्वायर लगा दो या ना स्क्वायर लगाओ, AB किसके बराबर होगा, BC के। अब निकालते हैं AB के बीच की दूरी, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, √। अब देखो निकालना है इनके बीच की दूरी, कैसे निकालते हैं, 3 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 - y का होल ऑफ स्क्वायर। इधर क्या होगा, यहां देखिए BC, इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे, x माइनस, यहां कितना है, -3, माइनस पहले से है, क्या बनेगा, +3 होल ऑफ स्क्वायर। फिर कितना है यहाँ y, यहाँ कितना है 4 होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों पक्षों में क्या लगा है, रूट। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहां से रूट चला गया, क्या मिला, 3 - x का स्क्वायर 6 - y का स्क्वायर। इधर क्या मिलेगा, x + 3 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, यहां क्या लग जाएगा, इसमें a - b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू b, प्लस यहां यूज करो a - b का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इनको ओपन कर दिया, बराबर यहां a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, प्लस यहां a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू में b। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों साइडों में है, प्लस का y स्क्वायर, यहां प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक। क्या मिलेगा, यहां देखो माइनस का 3 दूना 6x, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 6 दूना 12y बराबर, इधर क्या मिलेगा, प्लस का 3 दूना 6x, 4 का स्क्वायर 16, 2 चक्कू 8y, ये हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, इसमें पक्षांतर कर लो, यहाँ सबको एक साइड में ले आओ, इधर भेज दो उनको उस साइड में। तो वहां कितना है, 6x प्लस 36 12y, उधर जाएगा माइनस का बनेगा, उधर भेजो माइनस का 16, उधर करोगे क्या आएगा, प्लस का 8y बराबर में क्या मिलेगा, 0। यहां कितना है, माइनस का 6 क्या मिलेगा, ये हाँ माइनस का 12 ना, माइनस का 12x, 12y, ये माइनस का है प्लस का है, घटेगा, कितना मिलेगा, 12 से गया 8, 4y किसका, बड़े हैं माइनस का, 36 प्लस का है, 16 माइनस का है, अलग साइन घट गया, कितना बचा है, 36 से गया 16, 20 किसका बचा, 20 बड़े हैं ना, ये प्लस का बचेगा। अब क्या कर सकते हैं बताओ, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको भाग कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, 4 से भाग करने पर, या -4 से भाग कर दो, 4 3 12 ना, कितना आएगा ये 3x, यहां करोगे -4 नीचे, -5 कटेगा, 4 से 4 गया, क्या मिलेगा, प्लस का y, 4 से यहां करोगे कितना आएगा बताओ, यहाँ ना -4 से करोगे कितना आ जाएगा, ये माइनस का आएगा ना,
माइनस का 5 बराबर में 0। तो सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया x और y में संबंध ज्ञात करो। तो ये क्या आ गया? x और y में संबंध हो गया। लिखिए इसको यहां, x और y में संबंध निकालना था जो कि हो गया। देखिए यहां सवाल नंबर तुम्हारा 16। इसमें कहा गया है कि चंपा और चमेली दो सहेलियां हैं। ये क्लास है, इसमें 4 लोग बैठे हैं, A B C D 4 विद्यार्थी हैं यहाँ बैठे हुए। बाहर से कौन आता है? चंपा और चमेली। चंपा कहती हैं कि जो ये 4 विद्यार्थी बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? वो एक वर्ग में बैठे हैं। चमेली कहती है वर्ग में नहीं है। तुमको बताना है किसकी बात सही है। अब देखो यहाँ, तो पहले क्या चाहिए हमको? अगर हमको निकालना है ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें और क्या निकालेंगे? ए डी। अगर सब बराबर आ गए तो क्या होगा? वर्ग हो जाएगा, वरना वर्ग नहीं होगा। तो पहले हमको अगर ए बी निकालना है तो क्या चाहिए? हमको चाहिए ए बी के निर्देशांक ना। तो बताओ यहाँ ए का निर्देशांक क्या मिलेगा? देखो यहाँ से ए व बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः। बताइए ए क्या मिलेगा? ध्यान देगा ना, ठीक ध्यान से तुम, ठीक है। बताओ ए क्या मिलेगा? ए कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले क्या लिखते हैं? भुज फिर कोटि। भुज का मतलब एक्स अक्ष, यानी नीचे ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। अब बताओ बिंदु ए नीचे से कितने नंबर पे है? 3 और ऊपर से 4 नंबर पे है। तो ए क्या बन जाएगा? 3, 4। बी क्या बनेगा बताइए? बी क्या बनेगा? पहले देखना नीचे से, यहाँ 6 पे है, ऊपर 7 पे है, तो बी क्या बन जाएगा? 6, 7। ये हो गए बी के निर्देशांक। सी कितना होगा? देखिए सी नीचे से 9 पे है, ऊपर कहाँ है? 4, 9, 4। ये हो जाएगा 9, 4। डी निकाल लो। डी क्या होगा? नीचे से 6 नंबर पे, ऊपर 1 नंबर पे, क्या मिलेगा? 6, 1। अब क्या करेंगे? निकालेंगे इनके बीच की दूरी। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, फिर ए डी निकालिए। अगर सब बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, चंपा सही हो जाएंगी। देखो यहाँ निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। कैसे निकालोगे? ए बी बराबर अंडर रूट 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? 3 × 3 = 9, 9 यहाँ क्या मिल गया? रूट में 18। अब क्या निकालोगे? BC निकालिए। BC के बीच की दूरी कितना आएगा? ये 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा यहाँ पे? -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। क्या मिला? ये 9, यहाँ भी 9। क्या मिल गया? रूट में 18। क्या निकाल लिया? BC। अब क्या निकालोगे? CD निकालते हैं यहाँ। CD कितना आएगा? देखो 9 - 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना है? 4 - 1 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर। कितना आएगा? 9, 9। क्या मिल गया? रूट में 18। क्या निकाल लिया यहाँ से? CD। अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे यहाँ से AD। AD निकाल लेते, कितना आएगा? देखो यहाँ AD क्या मिल जाएगा? AD 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा? 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर। 3 से गया 6, 3 आया स्क्वायर। यहाँ क्या मिला? 3 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? ये 9, 9। कितना आ गया? रूट में 18। तुमने क्या देखा यहाँ से कि सब भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। मीन्स AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब सब भुजाएं बराबर हों तो क्या होता है? ये हो जाएगा वर्ग। और वर्ग कौन बोल रहा था? चंपा। तो क्या होगा? अतः चंपा की बात सही है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज जो है 7A समाप्त हो गई।